बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाएंगे पीएम मोदी। जी हां, ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 4 महीने पूरे हो गए। एक्टर 14 जून को अपने बांद्रा वाले घर में मृत पाए गए थे, जिसके बाद एक्टर के लिए जनता ने इंसाफ की मांग उठाई थी। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 4 महीने पूरे होने पर बहन श्वेता कीर्ति सिंह ने एक अनदेखा वीडियो भी शेयर किया है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित खुदकुशी की पहेली सुलझने के बजाय लगातार उलझती हुई दिख रही है। राजनीतिक नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ, सीबीआई जांच की मांग, दुखी पिता का एफआईआर और इंसाफ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुशांत की बहन की चिट्ठी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के इस मामले में हर गुजरते दिन के साथ एक नया एंगल सामने आ जाता है और बात यही खत्म नहीं होती। मौत के इस मामले की जांच कौन करेगा, इस सवाल को लेकर भी 2 राज्यों की पुलिस आमने सामने खड़ी दिखी। हालांकि बिहार सरकार ने सीबीआई जांच कराने की मांग मान ली थी और इस सिलसिले में सिफारिश भी की थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला बिहार में राजनीतिक रंग भी ले चुका और उसके बाद तमाम राजनेताओं ने भी सिफारिश की। एक तरफ बिहार के राजनेता सुशांत की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग करते दिखे और इस मामले की जांच के लिए पटना से मुंबई पहुंचे बिहार पुलिस ने भी खूब कोशिश की। पुलिस के अधिकारी जो थे आईपीएस विनय तिवारी को बीएमसी की ओर से क्वारंटीन सेंटर भी भेज दिया गया था और उसके बाद बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने आईपीएस विनय तिवारी के साथ मुंबई में हुए बर्ताव की निंदा भी की थी। विनय तिवारी को जबरन क्वारंटीन करने की बात भी कही थी और उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सामने आए। इन्हीं वजहों से सुशांत के पिता की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट विकास सिंह ने कहा कि मुझे लगता है कि इस मामले में सीबीआई जांच करवानी चाहिए क्योंकि ये मामला उलझता जा रहा है। मुंबई पुलिस इस तरह से निष्पक्ष जांच में बाधा पहुंचाती रहेगी तो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के पास केवल एक ही विकल्प बचता है कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। सुशांत के पिता कृष्ण कुमार सिंह ने 25 जुलाई को पटना के राजीव नगर थाने में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी। रिया खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड बताती थी, लेकिन सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की मौत रिया के कारण हुई है। सुशांत के पिता बेहद दुखी थे और उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि मैंने पटना में एफआईआर किया है। सुशांत के पिता की ओर से दर्ज करवाई गई एफआईआर में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पैसा ऐंठने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप भी लगाया गया था। अभिनेता शेखर सुमन पूरे मामले में काफी मुखर भी रहे। इनके अलावा और भी कई लोग सामने आए। उन्होंने भी ट्वीट कर सुशांत के परिवार वालों रिया के खिलाफ सेक्शन 306 आत्महत्या के लिए उकसाने और 342 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है, ऐसा कहा था। शेखर सुमन ने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच एसआईटी का गठन किया जाए। ये तमाम बातें सामने आई थी। हर कोई अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहा था कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले। अब बात यहीं खत्म नहीं हुई, बात और भी आगे बढ़ी। सुशांत के बैंक खाते में 50 करोड़ रुपए निकालने का भी मामला सामने आया। अकेले पिछले साल उनके खाते में 15 करोड़ रुपए निकालने जाने की बात सामने आई थी। इस महत्वपूर्ण पहलू की भी जांच होनी चाहिए, तो इस पर भी जांच हुई और इसके लिए उनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनसे पूछताछ हुई और ये पूछताछ प्रवर्तन निदेशालय ने किया। सुशांत सिंह की बहन ने पीएम मोदी से इंसाफ की गुहार लगाई। श्वेता ने #जस्टिस फॉर सुशांत और #सत्यमेव जयते हैशटैग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएमओ को टैग करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं सुशांत सिंह राजपूत की बहन हूं और आपसे इस पूरे मामले पर तुरंत ध्यान देने की अपील करती हूं। हमें भारत की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और किसी भी कीमत पर इंसाफ की उम्मीद है। उन्होंने लिखा, डियर सर, मेरा दिल कहता है कि आप सच का साथ देते हैं। हम बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा भाई जब बॉलीवुड में था तब उसका कोई गॉडफादर नहीं था और ना ही अभी है। मेरी आपसे अपील है कि आप इस मामले पर तुरंत गौर करें। आप ये सुनिश्चित करें कि जांच सही तरीके से हो और किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ ना हो। मैं सच की जीत की उम्मीद करती हूँ। अमेरिका में रहने वाली श्वेता अपने भाई के लिए लगातार न्याय की मांग कर रही थी और इससे जुड़े चीज़ें सोशल मीडिया पर खूब पोस्ट हुई हैं।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद पर भी खूब बहस हुई। अभिनेत्री कंगना रनौत ने कई गंभीर आरोप लगाए तो अनुराग कश्यप जैसे कई निर्देशकों ने इसे खारिज भी किया। कई आरोप व्यक्तिगत भी हुए और लोगों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म और पक्षपात पर बहस होती रही, आज भी जारी है, जिसने बहुत से कलाकारों और निर्देशकों के बीच मतभेद कर दिया है, जो सोशल मीडिया के जरिए सामने आ रहे हैं। सुशांत सिंह की मौत के तकरीबन 1 महीने बाद कंगना रनौत ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया था और उसमें कुछ दिग्गज निर्माता निर्देशकों पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। अब तो इसका काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया और इसके अनुसार सुशांत के आत्महत्या की वजह जो थी वो इसी तरह की इन लोगों की सोच थी जो नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रही थी। इस विवादित इंटरव्यू में कंगना रनौत ने यह भी बताया कि किस तरह फिल्मी दिग्गज नेपोटिज्म और पक्षपात के जरिए बाहर से आने वाले प्रतिभावान अभिनेताओं के लिए चुनौतीपूर्ण माहौल बनाते हैं ताकि वो करियर में आगे ना बढ़ पाएं। हम आपको बता दें कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत मुंबई स्थित अपने घर पर मृत पाए गए थे और उसके बाद से पूरा हंगामा बरपा है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी अब तक इंसाफ सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मिल पाया है। अब देखने वाली बात होगी कि श्वेता की बातों पर क्या गौर करेंगे पीएम मोदी, आखिर कब तक मिलेगा इंसाफ। ढेर सारे कमेंट कीजिए। बिग स्क्रीन को आपके कमेंट का रहेगा इंतजार। देखते रहिए बिग स्क्रीन, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।